गांव का खजाना भारत के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू, कच्चे घर और लोगों के चेहरों पर सादगी की मुस्कान। सोनपुर भले ही नक्शे पर छोटा था, लेकिन उसकी पहचान बहुत पुरानी थी। गांव के बुजुर्गों के बीच एक कहानी पीढ़ियों से चलती आ रही थी। हमारे गांव में कहीं एक छुपा हुआ खजाना है। कहा जाता था कि आजादी से पहले एक राजा ने अपने राज्य का कीमती खजाना गांव के पास ही कहीं छुपा दिया था, ताकि विदेशी लुटेरे उसे न ले जा सकें। लेकिन कहाँ, यह कोई नहीं जानता था। गांव के बच्चे इस कहानी को सुनकर बड़े उत्साहित रहते। उन्हीं बच्चों में से एक था मोहन, लगभग 12 साल का, तेज दिमाग वाला और बेहद जिज्ञासु। मोहन को कहानियां सुनना और नए रहस्य खोजने का शौक था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी और पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। गरीबी के बावजूद मोहन के सपने बहुत बड़े थे। हर शाम जब गांव के बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, तो खजाने की बातें जरूर होतीं। कोई कहता, खजाना पुराने कुएं में है, तो कोई बोलता, नहीं, तालाब के नीचे दबा है। एक दिन मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर खजाना सच में है, तो हमें खुद उसे ढूंढना चाहिए। सिर्फ बातें करने से क्या होगा? उसके दोस्त राजू, गीता और छोटू उसकी बात सुनकर जोश में आ गए। अगले दिन से उन्होंने खजाने की खोज शुरू करने का निश्चय किया। बच्चों ने सबसे पहले गांव के पुराने नक्शे और दादाजी से सुनी कहानियों को जोड़ा। एक नाम बार बार सामने आया, पुराना तालाब। यह तालाब अब सूखता जा रहा था, पानी गंदा हो चुका था और लोग वहां जाना भी कम कर चुके थे। मोहन बोला, अगर खजाना यही है, तो पहले हमें तालाब साफ करना होगा। बच्चों ने गांव वालों से मदद मांगी। शुरू में लोग हंसे, अरे बच्चों, खजाना वजाना कुछ नहीं होता। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर खजाना न भी मिला, तो कम से कम हमारा तालाब तो साफ हो जाएगा। यह बात बुजुर्गों को छू गई। धीरे धीरे गांव के लोग भी साथ आने लगे। सबने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। कीचड़ निकाली गई, झाड़ियां हटाई गईं, कचरा साफ हुआ। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब के कोने में पत्थरों से ढकी हुई एक पुरानी दीवार दिखाई दी। बच्चों की आंखें चमक उठीं। यही है, यही खजाने की जगह है, राजू चिल्लाया। जब पत्थर हटाए गए, तो वहां कोई सोने चांदी की पेटी नहीं थी, बल्कि निकलीं पुरानी किताबें, देसी बीजों की थैलियां, खेती के पुराने औजार और कुछ दस्तावेज। बच्चे निराश हो गए। छोटू बोला, इतनी मेहनत की और मिला क्या? ये सब बेकार चीजें। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम दादाजी वहां आए। उन्होंने किताबें उठाईं और भावुक हो गए। दादाजी बोले, बच्चों, तुम नहीं जानते, यही असली खजाना है। उन्होंने बताया कि ये किताबें खेती, शिक्षा और नैतिक मूल्यों से जुड़ी थीं। बीज बहुत ही दुर्लभ देसी किस्मों के थे, जो जमीन को उपजाऊ बनाते थे। औजार मजबूत और टिकाऊ थे। दादाजी ने कहा, राजा जानता था कि सोना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान, मेहनत और एकता कभी खत्म नहीं होती, इसलिए उसने यही खजाना छुपाया। मोहन की आंखें चमक उठीं। अब उसे समझ में आ गया था। गांव वालों ने उन बीजों को बोया। कुछ ही महीनों में खेत पहले से ज्यादा हरे भरे हो गए। फसल अच्छी होने लगी। बच्चों ने किताबों से पढ़ाई शुरू की। शाम को वहीं तालाब के पास छोटी पाठशाला लगने लगी। तालाब अब साफ था। पानी फिर से भरने लगा। पक्षी लौट आए। गांव में खुशहाली आने लगी। मोहन ने एक दिन कहा, हमने खजाना ढूंढ लिया है, लेकिन असली खजाना हम सब हैं, जब हम साथ होते हैं। सीख सोनपुर गांव अब मिसाल बन गया। आसपास के गांव भी सीखने आने लगे। और मोहन, वह बड़ा होकर शिक्षक बना, ताकि यह खजाना, ज्ञान, सब तक पहुंचा सके। लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब के बेल आइकॉन दबाना ना भूले।